ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के टाइटल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा हम लोग किस टॉपिक पे बात करने के लिए जा रहे हैं कि बजीज़ कब ब्रीड करते हैं और कितने अंडे देते हैं, किस तरीके से पता चलता है कि ब्रीडिंग पे आ गए हैं या नहीं आए हैं, इनका पेयर कैसे लगता है। तो आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो के अंदर। तो मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि बजीज़ जो है ब्रीडिंग करते हैं। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया के उसमें रहते हैं रीजन में, तो ये इस रीजन के अंदर अप्रैल से लेके सितंबर तक का महीना रहता है। सितंबर से अप्रैल तक का ये महीना होता है। इस पीरियड में जो है ये ब्रीड कर रहे होते हैं। बेहतर है ब्रीड इनसे, वैसे तो सारा साथ ही करते हैं ब्रीड, पर बेहतर ये है कि हम इनसे ब्रीड इसी महीने में लें। अच्छा, इसमें होगोरोमो बजीज़ हो, नॉर्मल बजीज़ हो, रेनबो बजीज़ हो, जितने भी टाइप के बजीज़ हैं सबका यही हिसाब किताब है। अब इनमें एग्स का रेशो कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे सामने बैठा हुआ आपको भी बजी नज़र आ रहा है येलो, ये होगोरोमो में। तो होगोरोमो में ये भी रेड आई है। तो ऑब्वियसली इसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बजीज़। तो ये जो है एग लेइंग में इसका सीन ऐसा है कि ये 4 से 5 एग देते हैं एक दफ़ा में। दूसरे जो नॉर्मल बजीज़ होता है उनमें मिनिमम 5 और मैक्सिमम जो है आपको 7 तक का रेशो देखने के लिए मिलता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल होता है कि जब एग्स उनके बजीज़ देते हैं पर उसमें से अंडे नहीं निकल रहे होते या वो अंडे तोड़ देते हैं। तो देखिए, अंडे टूटने की ना 2 मेन वजह होती है। एक तो ये कि जैसे मैंने बहुत सारे बजीज़ एक केज में रखे हुए हैं, तो ये आपस में लड़ते हैं, उनमें फ़ाइट होती है अंडे तोड़ने का। दूसरा ये होता है कि आप इसकी रेमेडी ये है कि आप जो है ना, आपने अगर देख लिया कि यार ये बजीज़ मेरा एग दे रहा है, मैं उसको जो है अलग कर दूँ, सेपरेट कर दूँ अपने बाकी बजीज़ से, किसी छोटे केज में डाल दूँ या इस तरीके से। तो वहाँ पे हेल्दी ब्रीड करेगा और अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हुए ब्रीड कर रहा होगा। दूसरा जो मेन वजह आती है ब्रीड ना करने की, वो ये आ रही होती है हमारे पास। अच्छा, हम अज़ान का वेट कर लेते हैं। अभी अज़ान हो रही है पीछे, तो मैं कुछ देर में म्यूट कर रहा हूँ ताकि हम जो है आगे थोड़ी देर बाद इसी को कंटिन्यू करें। ओके जी, तो एक वजह ये हो गई कि ये इसलिए गिरा रहे होते हैं क्योंकि केज में आपस में लड़ाई होती है बजीज़ के अंदर। दूसरी वजह ये होती है कि अंडा अनफर्टाइल होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बहुत टाइम तक जब पड़ा रहता है मटकी में और वो एग नहीं निकल रहा होता तो ये लोग फेंक देते हैं। ये 2 मेन रीज़न है जिसकी वजह से हो रहा होता है। इसके अलावा लोग बोल होते हैं कि पिंजरे में ज़्यादा झाँक रहे हैं, मटकी में ज़्यादा झाँक रहे हैं, उसकी वजह से भी होता है। तो ऑब्वियसली वो जानवर का अगर आप तंग करेंगे तो उससे भी होता है, पर ये बहुत कम ऐसा करते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं कि ये जो बजीज़ हैं इनको ऐसी क्या खुराक दी जाए जिससे ये ब्रीडिंग का है। तो जी, मैं तो 3 खुराक देता हूँ, उस पर मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट सामने आता है, ठीक है। एक तो ये कि मैं सॉफ्ट फूड देता हूँ इनको, ठीक है, जो कि तकरीबन हर 2 दिन में देता हूँ। उसके बाद 1 दिन का गैप छोड़ता हूँ। फिर मैं सिंपल फीड दे रहा होता हूँ। फिर 1 दिन मैं इनको लूसन दे देता हूँ वीक में, और 1 दिन जो है मैं इनको पालक वगैरह काट के देता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ये भी कंप्लेन है कि वो पालक जब देते हैं तो वो खाता नहीं। पालक अनफर्टिलिटी को जो होती है, अनफर्टिलिटी रेशो जो होता है, जो आपका सेकंड मसला है जिसकी वजह से अंडे ख़राब होते हैं, मटकी के बाहर कुछ भी आते हैं, तो उस चीज़ को ख़त्म करता है। तो अनफर्टिलिटी की वजह से तो नहीं होगा। आप देखिए, मेरी भी इस वाली पेयर का ये नर है और इसकी मादा जो कि नीचे बैठी हुई है अमूमन, ठीक है। इसने ये अंडा गिराया है नीचे, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एग गिरा हुआ है, ये अनफर्टाइल एग नहीं था। आपको सामने सर्दी भी नज़र आ रही होगी, ये फाइट की वजह से है, ठीक है। तो मैं अभी इस पेयर को मैं ख़ुद अलग कर दूँगा। और दूसरा ये कि हमारे पास जो है इस पेयर को अलग करने के साथ साथ मैं अब ये कोशिश करूँगा कि ये भी चेक करूँ कि कौन से पेयर आपस में फ़ाइट कर रहे हैं, उनको अलग करूँगा। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा अभी भी थोड़ी बहुत फ़ाइट चल रही है अब इनके बीच में, क्योंकि सारे के सारे अभी हीट पे हैं और इनकी खुराक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है कि जो है अब शुरू कर देंगे एग लेस करना। तो मुझे कुछ पेयर को अलग करना होगा
और इनमें से जो है देखना होगा इसके बिहाफ पे कि कौन सा पेयर ब्रीड कर रहा है, उसी को मैं अलग करूँगा ताकि मेरे अंडे बच्चे ख़राब ना हो। अच्छा, दूसरा ये कि आपका ना कभी कभी पेयर भी नहीं लग पाता, जिसकी वजह से ब्रीडिंग नहीं होती। तो आपको ये देखना है कि पेयर लग रहा है या नहीं लग रहा। अक्सर क्या होता है, 2 मेल एक फ़ीमेल के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो आपस में उसमें फ़ाइट शुरू हो जाती है, या एक फीमेल एक मेल के पीछे 2 फीमेल जो है लगी हुई होती हैं, जिसकी वजह से फ़ाइट हो जाती है, या एक मटकी की वजह से फ़ाइट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको नोट करनी है, तो ही आपको पता चलेगा। और इन सब का एक ही हल है कि आप इनको अलग अलग रखें, ठीक है। कॉलोनी में बहुत ज़्यादा रेशो होता है कि आपके एग्स जो है गिरते हैं इस तरीके से और अनफर्टाइल हो रहे होते हैं, और ये सारे मसले मसाइल होते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रीडिंग फार्मूला लोग दे रहे होते हैं, ब्रीडिंग फार्मूला तरह तरह के आ रहे होते हैं, पर मैं कोशिश करता हूँ कि ब्रीडिंग फार्मूले से ज़्यादा ये 3 नेचुरल चीज़ों पे रखें। और अगर ब्रीडिंग फार्मूला देने की भी ज़रूरत पड़े तो कौन सा ब्रीडिंग फार्मूला दिया जाता है वो मैं आपको भेज दूँगा, वो आप चेक करें, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये एक मेरे पास ब्रीडिंग फार्मूला है जो मैं दे रहा होता हूँ, वाइटासॉल इसका नाम है। इसको बिल्कुल 1 चुटकी डालना होता है पानी के अंदर, और मैं तकरीबन आधा लीटर पानी होता है उसके अंदर जो है 1 चुटकी डाल देता हूँ। और ये रोज़ाना नहीं देना होता आपको, आप कभी एक दफ़ा दे दें हफ्ते में तो ये काफ़ी होता है। इसके अलावा जो मैं तीसरी चीज़ यूज़ करता हूँ वो कैल्शियम पी का सिरप है, ठीक है। ये भी मैं हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी देता हूँ पानी में मिला के, तो ये उसको ले रहे होते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैं लाजमी अपने तोतों को देता हूँ। अच्छा, ये अभी आपको एक केज नज़र आ रहा होगा, इसी के अंदर मैं जो है उस पेयर को डालूँगा जिसका अभी अंडा अनफर्टाइल हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है, कैल्शियम ब्लॉक और नमक, ये आपने लाजमी रखना है हर अपने पेयर के साथ, ठीक है। मतलब अगर आपके पिंजरे में तकरीबन मेरे पास 6 पेयर लगे हुए हैं तो मैंने कुछ 3 से 4 कैल्शियम ब्लॉक वहाँ पे डाले हुए हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहे होंगे 3 कैल्शियम ब्लॉक, अंदर भी लगे हुए हैं कुछ, पर ये 2 हैं जो मेनली ये लोग खा रहे होते हैं। कोशिश करें, ये मेरी सॉफ्ट फूड का मैंने अलग रखा हुआ है, पालक के लिए अलग रखा हुआ है, लूसन में ऐसे ही फेंक देता हूँ वहाँ पे तो ये खा लेते हैं। तो आप अलग अलग ही रखें, बेहतरी इसी में है। तो अभी हम क्या करते हैं कि बस अपने पेयर को अलग करूँगा मैं। ये देखें, ये दूसरी मादा है, वो पहली मादा की मटकी में घुस रही है, तो ये इस वजह से भी अंडे जो है अनफर्टाइल होते हैं। खैर, हम जो है इसको कोशिश करते हैं कि आप ये अलग करें ताकि ये मसले मसाइल ख़त्म हो। आप लोगों के कोई भी कमेंट्स हों, कोई भी क्वेश्चंस हों, आप लोग पूछ सकते हैं और हमें वीडियो में बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।